तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के अपने दौरे पर थे, जहां साइप्रस के उस हिस्से में गए और वहां से उन एरियाज़ को देखा जिन एरियाज़ को तुर्की ने कब्जा कर रखा है। साइप्रस 1960 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। इसके बाद 1974 में जो साइप्रस है, आज़ाद साइप्रस है, उसके आधे हिस्से में तुर्की सेना भेजता है और आधे एरिया को कब्जा कर लेता है, ये बोलकर कि वहाँ तर्किश बोलने वाले लोग हैं। इसके बाद से तुर्की अपनी सेना वहाँ तैनात करता है और साइप्रस को 2 हिस्सों में बांट देता है। आपको यहाँ ये बता दें कि साइप्रस तुर्की से बिल्कुल भी सटा हुआ एक देश है, एक आइलैंड कंट्री है, जहां जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी लोग रहते हैं। लेकिन 1974 के समय में जब साइप्रस ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, इसके तुरंत बाद 1974 में तुर्की के द्वारा वहां सेना भेजा जाता है और उसके आधे हिस्से को कब्जा लिया जाता है, ये कहते हुए कि साइप्रस के अंदर टर्किश बोलने वाले लोग उस हिस्से में बहुत ज़्यादा पैमाने पर मिल ले जाते हैं, या कहें कि उस हिस्से में तुर्किश बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। इसलिए वो एरिया तुर्किश एडमिनिस्ट्रेटिव साइप्रस कहलाता है, जिसके बाद से अब तक तुर्की उन एरियाज़ में अपने 30,000 से ज़्यादा सैनिकों को तैनात करते हुए रखा है। और तुर्की इसे कहता है कि ये साइप्रस नहीं है, बल्कि ये तुर्की का ही एक देश है, जहां तुर्क समुदाय के लोग बसते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी देश इस साइप्रस के 2 हिस्सों को मानता नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने खुद इसकी आलोचना की थी, लेकिन तुर्की इसे कहता है कि वो तुर्क बोलने वाले लोगों को समर्थन करता है और उनकी संरक्षण, उनकी सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को भेजा है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के इस एरिया का दौरा किया, इसके बाद तो मानो तुर्की को आग लगना जायज़ है, क्योंकि तुर्की भारत के अंदरूनी मामलों पे हमेशा दखल देता रहा है। इतना ही नहीं, अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुला समर्थन दिया था पाकिस्तान को और अपने ड्रोन को भी भेजा था, पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए दिया था, जिसके बाद पहली बार तुर्की के दुश्मन के एरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है। और ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जो प्रेस रिलीज आया है MEA की तरफ से, उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड एंड वन साइप्रस की बात कही है। इसके साथ साथ जो फॉरेन फोर्सेस है उसे बाहर जाने को कहा है, और यूनाइटेड नेशन की अगुवाई में जो साइप्रस है उसकी मान्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए किया है कि भारत पूरा का पूरा साइप्रस, यूनाइटेड साइप्रस को मानता है, ना कि तुर्की जिस एरिया को कब्जा करता है उस एरिया को भारत अलग से देखता है, बल्कि पूरा का पूरा साइप्रस एक देश के तौर पर देखा जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस एरिया का दौरा किया वो एक तरीके से बफर जोन बताया जाता है, जहां से लोग खड़े होकर तुर्की जिन एरियाज़ को कब्जा कर चुका है उन एरियाज़ को देखा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी एरिया का दौरा किया था, जिसके बाद से अटकलों का दौर जो है गर्म है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल भी सही कदम उठाया है, जिस तरीके से तुर्की पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अब भारत का भी समय है कि वो साइप्रस का साथ दे और तुर्की जो वहाँ कार्य कर रहा है उसकी भरसक आलोचना करें। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बाद डिफेंस को लेकर भी बातचीत हुई है। इसके साथ साथ जो भारत IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना रहा है, उसे भी वो जो रूट है वो साइप्रस से होते हुए जा रहा है। तो इसके लिए साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है, ये कहते हुए कि इस जो रूट है जो भारत से यूरोप को जोड़ता है, इसमें आपने साइप्रस को भी रखा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं भारत का ये मूव वाकई लाजवाब माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदरूनी मामले में और ख़ासतौर से पाकिस्तान को तुर्की सपोर्ट करता रहा है, उससे देखते हुए भारत को ये कार्य बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट के द्वारा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही लेट से साइप्रस का दौरा किया, लेकिन बहुत ही सही जो है वो दौरा था, क्योंकि जिस तरीके से तुर्की भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है, आवाज़ उठाता रहा, कश्मीर के मुद्दे पर बोलता रहा है, अब भारत का समय आ गया है कि वो भी तुर्की के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाए और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे। वैसे भी साइप्रस भारत का हमेशा से साथ देता रहा।